हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंट्स का वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और जो जर्नल एंट्रीज हैं पहले उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो सबसे पहले तो लोन बाय पार्टनर का मतलब है वो लोन जो किसी पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। और ये जो लोन है ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। इसे जब ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस लोन को शो किया जाता है। और इस लोन पर फर्म पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाता है? इंटरेस्ट इज अलाउड एट एग्रीड रेट। एग्रीड मतलब जितने भी परसेंट पार्टनर आपस में सहमत हुए हैं, जितने परसेंट पे सहमत हुए हैं कि इतना परसेंट पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में वो लिखा हुआ होगा, उतने ही परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस कंडीशन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लोन बाय पार्टनर पे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये आपको प्रोविजन याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। सबसे पहली एंट्री, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। देखिए, आपसे जिस ईयर की एंट्रीज पूछी गई हैं, जिस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी ईयर में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के द्वारा लोन लेने की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी आपको। तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर, बैंक की जगह आप कैश भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू लोन बाय पार्टनर। तो बैंक अकाउंट डीआर मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है इसीलिए डीआर किया है, और लोन बाय पार्टनर को सीआर क्यों किया है? क्योंकि फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से पहली तो ये एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखिए, ये जो इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे किया है ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और आप जानते हैं एक्सपेंस डीआर किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डीआर होगा। अब हम बात करते हैं सीआर क्या होगा। देखिए, अगर जिस ईयर का इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसी ईयर में पे कर दिया गया है, इसका मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट अगर कैश किया गया है, नगद किया गया है, तो उस कंडीशन में तो टू बैंक लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म ने इंटरेस्ट का पेमेंट सेम ईयर में नहीं किया है तो उस कंडीशन में ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये लोन में जाके ऐड हो जाता है। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ये सीआर हो जाएगा। इसका मतलब जो लोन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है इसीलिए डीआर किया है, दूसरा ये लोन बाय पार्टनर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर कैश में पे कर दिया तो टू बैंक लिखेंगे, और अगर सेम ईयर में जिस ईयर का इंटरेस्ट है उसी ईयर में पेमेंट नहीं किया गया है तो टू लोन बाय पार्टनर, मतलब लोन इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट के अमाउंट से। एक और एंट्री देखिए, इसके बाद करनी पड़ेगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये जो इंटरेस्ट ड्यू किया है बाद में इसका पेमेंट कर दिया जाता है, मतलब जिस ईयर का इंटरेस्ट है उस ईयर में तो पेमेंट नहीं किया, बाद में पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर में, तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट के समय एक एंट्री करनी पड़ेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो ये आपको पेमेंट जिस डेट को किया होगा उस डेट को ये एंट्री करनी पड़ेगी।
यहाँ क्या हुआ, एक तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि जो इंटरेस्ट लोन में जाके ऐड हो गया था, जिसने लोन को इंक्रीज कर दिया था, उसका हम पेमेंट करेंगे तो लोन डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस कम हो गया तो एसेट डिक्रीज। तो ये एंट्री आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड करनी है। देखिए एक और एंट्री हमें ईयर के एंड में करनी पड़ती है, जब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है, और आप जानते हैं कि ईयर के एंड में जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं। सारे एक्सपेंस कहाँ जाके क्लोज होते हैं, ट्रेडिंग या P&L के DR में। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये P&L के DR में जाके क्लोज होगा। तो इसको हमें ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को P&L के DR में। तो ये एंट्री ईयर के एंड में ही की जाती है, P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो ये टोटल 4 एंट्री है इससे रिलेटेड। ये एंट्री लोन लेने की है, जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है उस वक्त ये एंट्री की जाएगी। अगर लोन इस साल नहीं लिया है, पहले से ही चला आ रहा है, तो ये एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट अगर नगद पे कर दिया तो ध्यान रखिएगा, नगद उसी ईयर में कैश में पेमेंट कर दिया गया है इंटरेस्ट का, तो टू बैंक लिख दिया जाएगा और फिर हमें ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कैश पेमेंट नहीं किया गया है तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लोन बाय पार्टनर अकाउंट में जाके CR हो जाएगा, और बाद में जब भी पेमेंट करेंगे तो ये वाली आपको एडिशनली एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि सीता और गीता ने फर्म को 30,000 रुपये लोन दे रखा है टोटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो 30,000 लोन है ये टोटल मिला के सीता और गीता ने दिया है। इसमें से सीता ने कितना दिया है और गीता ने कितना दिया है ये हमें पता करना पड़ेगा। इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, इट मीन्स 3:2 के रेशियो में इन्होंने टोटल 30,000 का लोन फर्म को दिया है। और ये लोन इन्होंने कब दिया है, 1 अक्टूबर 2025 को, ईयर के बीच में। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का परसेंटेज नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है। हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल एंट्री नहीं पूछी है, केवल हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि सीता ने कितना लोन दिया है फर्म को और गीता ने, क्योंकि जिसने जितना लोन दिया है उसी हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो टोटल लोन बाय पार्टनर तो हमें दिया है 30,000। देखिए यहां पर सीता और गीता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:2, और इसी रेशियो में इन्होंने फर्म को लोन दिया। मतलब जो 30,000 टोटल लोन है इसमें से सीता और गीता ने इस रेशियो में दिया है। तो लोन फ्रॉम सीता कितना है ये पता करेंगे, और फिर लोन फ्रॉम गीता। तो 30,000 रुपए को हमें 3 और 2 के रेशियो में बांट देना है। इसका मतलब सीता ने कितना लोन दिया होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 5 मतलब रेशियो का जो सम है 3 और 2 5। तो यहां देखिए सीता का लोन कितना हो गया 18,000 रुपीज, और 30,000 में से गीता ने कितना दिया है, गीता का 2 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 5, ये हो गया 12,000। अब ये तो हमें पता चल गया कि सीता ने कितना लोन दिया है फर्म को और गीता ने कितना दिया है। अब हम देखेंगे कि इस पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बैठता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सीता एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय गीता। तो देखिए सीता का लोन है 18,000 रुपीज, इस पर इसे कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा आप जानते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% दिया जाता है। तो इंटू 6/100।
देखिए यहाँ पर जो लोन दिया है सीता और गीता ने, ये इन्होंने कब दिया है फॉर्म को? 1 अक्टूबर 2025 को। तो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 6 महीने हुए हैं, तो केवल 6 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 540 रुपीज। अब बात करते हैं गीता की। गीता का लोन का अमाउंट है 12,000, इस पर 6% की रेट से कितने महीने का? वही 6 महीने का, क्योंकि इसने भी जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को ही दिया है, तो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 360। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना था, जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्रत और मायरा, ये दो पार्टनर हैं इन विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, मतलब इन्होंने एक रिटन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। Nimrat gave loan of rupees 2 lakh to the firm on 1st October 2025. On 1st February 2026, she took the loan back. तो देखिए यहाँ पर निम्रत ने फर्म को लोन कितना दिया है? 2 लाख रुपए। कौन सी डेट को दिया है? 1 अक्टूबर को। लेकिन इसने ये लोन पूरा साल के लिए नहीं दिया, क्योंकि इसने अपने ये पैसे 2 लाख रुपए 1 फरवरी 2026 को फर्म से वापस ले लिए हैं। तो जितने समय तक इसने फर्म को लोन दिया है उतने समय का ही इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, केवल 4 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी को इसने ये पैसे वापस ले लिए हैं। यहाँ हमें केवल इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो बड़ा इजी है। आप इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला जानते हैं, PRT अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निम्रत, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होगा? जो लोन का अमाउंट है। रेट की बात करें बेटा, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो आप जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? 6%। अब बात करते हैं टाइम की। इसने लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को, और ये पैसे इसने कब वापस ले लिए? 1 फरवरी को। तो केवल 4 महीने के लिए ही ये पैसा इसने फर्म को दिया है, तो 4 महीने का ही इंटरेस्ट इसको दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 4000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बैट एंड बॉल पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:3 विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000। On 1st October 2025, Bat and Ball gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. तो यहाँ देखिए बैट का और बॉल, ये बैट और बॉल पार्टनर्स के नाम है। तो बैट और बॉल दोनों ने फर्म को लोन दिया हुआ है। बैट ने लोन के अलावा अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए दी हुई है, जिसका कि रेंट कितना है? 5,000 रुपीज पर मंथ। अब देखिए फर्म को लॉस हुआ है। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000। मतलब फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन ये जो लॉस दिया है ये बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब अभी फर्म में पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है, ना तो उस पर इंटरेस्ट दिया गया है, और ना ही ये इस पार्टनर ने, बैट ने जो अपनी प्रॉपर्टी दी है, इस पर जो रेंट बनता है वो भी नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो इसके लिए पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमारा नेट लॉस आएगा जो कि हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो पहले हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बैट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बॉल। देखिए बैट ने फर्म को कितना लोन दिया है? 2,40,000 रुपये। इंटरेस्ट का रेट एग्रीड नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6%। और इन्होंने ये फर्म को लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो टिल 31 मार्च कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, 7,200। बॉल की बात करते हैं। इसने 1,20,000 का लोन दिया है, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का मिलेगा, क्योंकि इसने भी लोन 1 अक्टूबर को दिया है, 3,600। तो एक तो ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, दोनों पार्टनर्स को। इसके अलावा रेंट देख लीजिए,
रेंट टू बैट। तो बैट ने फॉर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी है, जिस पर कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया जाएगा, पूरे 12 महीने का दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं बताया है कि इसने ये प्रॉपर्टी कब दी है। तो हम मानेंगे कि ईयर की बिगनिंग से ही ये प्रॉपर्टी फॉर्म द्वारा यूज़ की जा रही है। तो 60,000 रुपये रेंट दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो लॉस बताया है, ये जो 9,000 लॉस है, ये नेट लॉस नहीं है, क्योंकि नेट लॉस तो सारे एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद आता है, और ये जो लॉस है 9,000, ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट है, इसीलिए हमें पहले नेट लॉस निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपने P&L अकाउंट तो बनाया ही है 11th क्लास में, वैसे ही किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा P&L अकाउंट बना लेते हैं। ये P&L अकाउंट हो गया। देखिए आप जानते हैं ये P&L का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले जो लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है 9,000 रुपये, आप जानते हैं लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे टू, लॉस लिखेंगे, नेट लॉस नहीं लिखेंगे, 9,000। अब जो एक्सपेंस अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, आप जानते हैं एक्सपेंसेस सारे कहाँ जाते हैं, P&L के DR में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बैट और बॉल का, बैट का कितना है 7,200, बॉल का है 3,600। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा और हो गया हमारा 10,800 रुपये। इसके अलावा ये जो रेंट है ये भी एक एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस P&L के DR में ही जाते हैं। तो टू रेंट, रेंट कितना है 60,000। तो अब देखिए ये जो दो एक्सपेंस एडजस्ट नहीं हुए थे उनको भी एडजस्ट करने के बाद हमारा नेट लॉस निकल के आएगा, और नेट लॉस यहाँ निकल के आएगा बाय नेट लॉस कह देंगे, या फिर एक और चीज हम लिख सकते हैं सीधे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए 60,000, 10,800 एंड 9,000, तो ये हो गया 79,800 का फर्म को लॉस हो चुका है। और ये लॉस किस में बांटा जाएगा, जो भी पार्टनर्स हैं, कौन कौन पार्टनर्स हैं, बैट और बॉल। तो और बैट और बॉल में ये लॉस किस रेशियो में बटेगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो इस रेशियो में हम इस लॉस को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बैट के हिस्से में कितना लॉस आएगा और बॉल के हिस्से में कितना लॉस आएगा, 79,800 इंटू 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 5, ऐसे इसका 79,800 इंटू 3/5। तो इसके हिस्से में लॉस आ रहा है 31,920 और इसके हिस्से में लॉस आ रहा है 47,880। तो ये लॉस P&L से सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप सुनिए, जैसे कि आपको पता है 11th क्लास में आपने किया है, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता था वो कहाँ जाता था, सीधे कैपिटल में जुड़ जाता था, लॉस होता था तो कैपिटल में से माइनस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कोई एक ही पार्टनर नहीं है जिसको कि ये लॉस दे दिया जाएगा, यहाँ पर इस लॉस को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। क्या नाम है पार्टनर्स का, बैट और बॉल। इसका मतलब ये जो लॉस है इसमें से इतना जो लॉस है 31,920 ये बैट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 47,880 ये बॉल के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ PCA की फुल फॉर्म क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए ये कैपिटल की जगह करंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं या फ्लक्चुएटिंग से, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी हम लॉस है इसे बैट और बॉल में कितना कितना हुआ है ये यहाँ पे दिखा देंगे, 31,920, 47,880। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 इस टॉपिक का। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वॉज 3 lakh. Interest payable was agreed at 10% per annum. Interest was paid by check up to February 2026 on 1st March and the balance was yet to be paid. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पार्टनर, 3 पार्टनर हैं,
इनका रेशियो है 3:1। इसमें से सुनील जो है उसका लोन अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब उसने लोन इस साल नहीं दिया है, पहले से ही चला आ रहा था, 3 लाख रुपए का लोन है। इस पर कितना इंटरेस्ट एग्रीड है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी, मतलब 1 अप्रैल से लेकर फरवरी मतलब फरवरी का एंड, तो ये 11 महीने का इंटरेस्ट तो फर्म ने 1 मार्च को पे कर दिया है, बाकी का पे नहीं किया, मतलब मार्च मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, वो पे नहीं किया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो देखिए 11 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, 1 महीने का इंटरेस्ट रह गया है। तो पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 11 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। फरवरी 2026 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी एंड 2026 मतलब 11 महीने का। तो 3 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, क्योंकि परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है तो 6% वाला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 11 महीने का तो 27,500 रुपये तो इंटरेस्ट 11 महीने का हो गया। इंटरेस्ट फॉर मार्च मंथ, मार्च वाले महीने का कितना इंटरेस्ट होगा? 1 महीने का 3 लाख रुपए पर 10% की रेट से 1 महीने का, तो ये आएगा 2500। तो देखिए अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री में पहले 11 महीने का पे कर दिया गया है तो पेमेंट की एंट्री कर देंगे सीधे, कौन सी डेट को? 1 मार्च को, 1 मार्च 2026। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट DR टू बैंक, या कैश भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड अप टू February 2026, तो 27,500 ये पेमेंट की एंट्री कर दी। 31 मार्च जो ईयर एंड है, 1 महीने का इंटरेस्ट और देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील DR, लेकिन इसका पेमेंट तो नहीं किया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे टू लोन बाय सुनील, क्योंकि पेमेंट नहीं किया है तो ये जो 2500 है ये सुनील के लोन अकाउंट में जाके जुड़ जाएंगे, और जब इसका पेमेंट किया जाएगा तो लोन बाय सुनील DR टू बैंक करके पेमेंट हो जाएगा, लेकिन पेमेंट इस साल नहीं किया गया है। अब एक और एंट्री की जाती है ईयर एंड में, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है ये एक एक्सपेंस है और इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा P&L के DR में ट्रांसफर करके, तो इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L। तो देखिए पूरा 30,000 इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ये DR किया जाएगा, ये P&L के DR में शो किया जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है जो पे किया है केवल वो ही हमें P&L के DR में ट्रांसफर करना, हमें P&L के DR में इस साल के सारे एक्सपेंस ट्रांसफर करने होते हैं, क्योंकि हम एक्रूअल मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। तो ये पूरा 30,000 इंटरेस्ट P&L के DR में ट्रांसफर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। 9 से हमारा जो टॉपिक है उसमें लोन बाय फर्म टू पार्टनर और आएगा, मतलब जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।